हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद आपके लिए कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आता हूं और ऐसे थ्योरी के क्वेश्चंस लेके आता हूं कि अगर आप सिर्फ उनको ही अच्छे तरीके से गौर से सुन लें तो आपको उससे रिलेटेड और हर तरह के एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। अभी आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं गौर कीजिएगा। कहता है डायग्राम शोज अ प्लांट सेल। डायग्राम एक प्लांट सेल शो कर रहा है। कह रहा है कौन से दो स्ट्रक्चर्स आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में कौन सी दो चीजें नहीं पाई जाती। वन में हमें क्या नजर आ रहा है, वन में हमें सेंट्रल वैक्यूल नजर आ रहा है। सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल एनिमल्स में नहीं होता। उसके बाद टू में हमें क्या नजर आ रहा है, सेल वॉल नजर आ रही है और टू की जो सेल वॉल है ये भी एनिमल सेल्स में नहीं होती। थ्री पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ये एनिमल्स में होता है। फोर में साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, ये एनिमल्स में होता है। और फाइव में सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये एनिमल्स में होती है। सो हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा 1 और 2। आगे देखिए, वो कहता है कौन से दो स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट एपिडर्मल सेल्स। प्लांट के एपिडर्मिस के सेल्स में। अगर अभी आप O1 में हो, छोटी क्लास में हो, तो शायद ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे बिकॉज ये एक्चुअली प्लांट्स का एक रिलेटेड क्वेश्चन है। बट देखते हैं यहाँ पर, तो उसने कहा कि कौन से हर एक प्लांट सेल में चीज़ें होंगी। तो सेल वॉल मैंडेटरी है, वो हर एक प्लांट सेल में मौजूद होगी और न्यूक्लियस मैंडेटरी है, वो हर प्लांट सेल में मौजूद होगा। सो इसीलिए हमारे पास इसका आंसर बनेगा बी। थर्ड में देखिए, कहता है विच स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई दिस एज प्लांट रादर देन एनिमल सेल। नंबर 1, एक तो हमें इसकी सेल वॉल बता रही है कि प्लांट सेल है। नंबर 2, हमें इसमें क्लोरोप्लास्ट बता रहे हैं कि प्लांट सेल है। नंबर 3, हमें इसमें बड़ा सारा वैक्यूल बता रहा है कि ये प्लांट सेल है। एंड नंबर 4, ओवरऑल इसकी शेप बता रही है कि ये प्लांट सेल है। मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, यहाँ हमारे पास सेल वॉल है जो शो कर रही है प्लांट सेल है। यहाँ पर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है जो ये शो कर रहा है। देन हमारे पास यहाँ पर टोनोप्लास्ट है। आप जानते हैं कि जो सेंट्रल वैक्यूल होता है उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसकी शेप बता रही है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शंस में हमारे पास सेल वॉल मौजूद है। सो सेल वॉल शो, अगर इनमें से सेल वॉल ऑप्शन ना होती और जो चीज़ें मैंने बताई उनमें से कोई भी होती तो हम उसको भी ठीक मानते। क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं विच की डायग्राम शो द पोजीशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस इन अ सेल। अच्छा जी, सेल और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन की वो बात कर रहा है। पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में न्यूक्लियस वैक्यूल में शो कर दिया जो कि गलत है, वैक्यूल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। बी में क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल में शो कर दिया जो कि गलत है। डी के अंदर सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बनाई जो कि गलत है। और सी इज ऑल राइट बिकॉज सी में साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दिखाए गए। कहते हैं व्हाट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स बट नॉट इन एनिमल सेल्स। कौन सी चीज़ एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। सो 3 और 4 इसका आंसर है। फिर कहता है विच स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने। कहता है कौन सी चीज़ें दोनों में पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। सो 2, 4 और 5। सो हमारे पास 2, 4 और 5 डी ऑप्शन बन रही है। सो ये कुछ आपने क्वेश्चंस देखे जिसमें वो बता रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, कहाँ पर नहीं पाई जाती। एनिमल और प्लांट सेल के कंपैरिजन के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब हम ज़रा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि सेल डिफरेंशिएशन के हवाले से होते हैं। अच्छा, ये ज़रा एक क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं जब रेड स्टेन ऐड किया गया एक कल्चर में कंटेनिंग बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स, सिर्फ डेड सेल्स ने स्टेन को पिकअप किया, तो कह रहा है कि कौन से चीज़ ने स्टेन को रोका हुआ था इन लिविंग सेल्स। तो वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है बिकॉज सेल मेम्ब्रेन पार्शियली परमिएबल होती है, वही स्टॉप करती है, वही रोकती है किसी चीज़ को सेल के अंदर एंटर होने से। आगे भी वही सवाल पूछता है कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है सब्सटेंसेस को कि वो इन एंड आउट हो जाएं। तो वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि यहाँ पर बी से शो की जा रही है। आगे चलते हैं। हाँ जी, स्पेशलाइज्ड सेल्स की बात करते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स।
कहते हैं ये डायग्राम शो कर रही है एक सिलेंड्रिकल नेट पैक्ड विद रबर बैलून्स ऑफ एयर। द स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय अ टीचर टू एक्सप्लेन विल्टिंग। विल्टिंग होती है जब पौधा मुरझा जाता है, जब पौधे के सेल्स के अंदर इनफ वाटर नहीं रहता तो वो विल्ट कर जाता है, वो मुरझा जाता है। कहते हैं व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स शोन। कह रहे हैं एयर से क्या शो किया जा रहा है, एयर से शो किया जा रहा है सेल सैप, बैलून से सेल्स शो किए जा रहे हैं, नेट से एपिडर्मिस शो की जा रही है और रबर से सेल वॉल्स शो की जा रही। सो हमारे पास बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कहते हैं डायग्राम शो 3 सेलुलर स्ट्रक्चर्स, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। हमारे पास रूट हेयर के लिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। अडेप्टेड टू कैरी ऑक्सीजन, नो। अडेप्टेड टू कैरी वाटर, हाँ ठीक है। कॉन्टैक्ट विद सॉइल, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ये तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है इसके लिए। 2 हमारे पास जाइलम है, आइडेंटिफाई करना पहले बड़ा ज़रूरी है 2 है क्या। 2 हमारे पास जाइलम है। लैक्स अ न्यूक्लियस, ठीक है। लैक्स अ न्यूक्लियस अडेप्टेड टू कैरी वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, नो। सो हमारे पास ये ऑप्शन भी कट गई। 3 रेड ब्लड सेल अडेप्टेड टू कैरी वाटर इन कॉन्टैक्ट विद सॉइल, नहीं। अडेप्टेड टू कैरी ऑक्सीजन एंड लैक्स अ न्यूक्लियस, यस। सो इस तमाम चीज़ों की रोशनी में हमारे पास सी ही करेक्ट ऑप्शन लगती है, इसीलिए हम सी को करेक्ट बोलेंगे। देखो बाकी भी आंसर्स, बाकी भी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। जैसा कि देखो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और इसके लिए तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। लिहाजा हमने ये देखना है कि अगर एक जगह करेक्ट स्टेटमेंट है और आगे उसी ऑप्शन में गलत स्टेटमेंट है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगी। क्वेश्चन देखना, कह रहा है कौन से स्ट्रक्चर्स रूट हेयर सेल में मौजूद होते हैं। रूट हेयर सेल में न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो सीधा सीधा इसका बी आंसर बनता है, ठीक है। आगे कहता है कि ये एक अनियन एपिडर्मिस की का फोटो माइक्रोग्राफ है और कह रहा है बताओ कि इसमें हमें हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, हमें क्या शो हो रहा है। जिसमें हमें एक जैसे ढेर सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो जहाँ पर हमें एक जैसे ज़्यादा सारे सेल्स नज़र आते हैं जो मिलके एक काम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास टिश्यू होता है, वो हमारे पास टिश्यू होता है। ये आपके सामने है टिश्यू। फिर आगे देखते, कह रहा है डायग्राम शोज 3 डिफरेंट सेल्स नॉट ड्रॉन टू द सेम स्केल। कह रहा है इनमें कौन कौन से एनिमल सेल हैं। ये पहला तो रूट हेयर सेल है, एनिमल में नहीं होता। दूसरा स्पर्म है, होता है। तीसरा रेड ब्लड सेल है, होता है। तो ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, 2 and 3 ओनली। फिर कहता है द टेबल शोज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। कौन सा रूट हेयर सेल होगा। न्यूक्लियस होना मांगता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होना मांगता। सो हमारे पास इसका आंसर बी होना मांगता, ठीक है जी। समझ आ रही है ना, इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बहुत ईजी है, इसीलिए मैं इसको जो है ना स्किम करता चला जा रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में देखना मैं बहुत डिटेल में जाऊँगा। कहते हैं विच रो करेक्टली शोज द फंक्शन ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स लोकेशन। अच्छा जी, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, एनिमल्स और प्लांट दोनों में होती है, बात ठीक है। सेल मेम्ब्रेन टर्गर मेंटेन करती है, दोनों प्लांट और टर्गर मेंटेन नहीं करती, वो सेल वॉल करती है। सेल वॉल कंट्रोल द पैसेज नहीं करती, वो सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल वॉल मेंटेन टर्गर एनिमल सेल ओनली, नहीं, ये तो प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल्स में तो नहीं होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस क्वेश्चंस ख़त्म, पैसा आज़म। तो अगर आप भी कोई क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको इसका रिस्पांस भेज दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और एक दूसरे के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करें।